नमस्कार दोस्तों, जीएस एग्जाम एज में आपका स्वागत है। आज हम अपनी दुनिया के सबसे बुनियादी हिस्सों को समझने जा रहे हैं, यानी धातु और अधातु। जरा सोचिए, हमारे आसपास की हर चीज इन्हीं से तो बनी है। चलिए, एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं, है ना? कभी सोचा है कि स्कूल की घंटियां हमेशा धातु की ही क्यों होती हैं, लेकिन जब हम कोई फ्राइंग पैन देखते हैं तो उसका हैंडल अक्सर प्लास्टिक का होता है। ये छोटी छोटी बातें ही हमें इन मटेरियल्स के अलग अलग काम के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम दाता और ग्राही के बीच का फर्क समझेंगे, फिर इनके भौतिक गुणों पर नजर डालेंगे, उसके बाद इनकी अभिक्रियाशीलता यानी केमिकल पावर को जानेंगे। फिर हम मिलेंगे उपधातुओं से जो थोड़े अलग हैं, और अंत में देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारी दुनिया को कैसे आकार देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। धातु और अधातु में जो सबसे सबसे बड़ा फर्क है ना, वो असल में एक बहुत ही सिंपल एक्शन पे टिका है कि वो देते हैं या लेते हैं। तो जो मेटल्स यानी धातुएं हैं, वो समझ लीजिए बड़े दिल वाले दाता होते हैं। इनकी पूरी केमिकल पर्सनालिटी ही इस बात पर बनी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को दान कर देते हैं, मतलब गिव अवे कर देते हैं, और ऐसा करके ये स्टेबल हो जाते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, ये तस्वीर इस देने की प्रक्रिया को कितने अच्छे से दिखा रही है। कैल्शियम का एटम अपने दो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है और बस वो एक स्टेबल पॉजिटिव कैल्शियम आयन बन जाता है। और कहानी का दूसरा साइड वो है नॉन मेटल्स यानी अधातु। ये माहिर ग्राही या लेने वाले होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन धातुओं ने दिए थे, ये उन्हें लपक लेते हैं और खुद को पूरा करके स्टेबल हो जाते हैं। और ये तस्वीर बिल्कुल वही दिखा रही है। देखिए, क्लोरीन का एटम कैसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आउटर शेल को भर लेता है, और इसके साथ ही वो बन जाता है एक स्टेबल नेगेटिव क्लोराइड आयन। अच्छा, तो ये देने और लेने की आदत इनके असल दुनिया के रूप रंग में कैसे दिखती है? मतलब हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? ये टेबल इन दोनों के बीच के अंतर को एकदम साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ धातुएं हैं जो चमकदार होती हैं, जिन्हें पीटकर चादर या तार बना सकते हैं, और वो गर्मी और बिजली की अच्छी कंडक्टर होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अधातुएं हैं जो ज्यादातर डल होती हैं, आसानी से टूट जाती हैं और बिजली की अच्छी कंडक्टर नहीं होती, मतलब इंसुलेटर होती हैं। तो ठीक है, हमने इनके फिजिकल गुण तो देख लिए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है असली मजा, जब हम ये देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। इनकी केमिकल पावर रैंकिंग क्या है? इससे आप मेटल्स की एक पावर लीग या रैंकिंग समझ सकते हैं। जो सबसे ऊपर है, जैसे पोटेशियम, वो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। और सबसे नीचे बैठा है सोना, जो सबसे कम रिएक्टिव और एकदम शांत रहता है। अब सवाल ये है कि इस रैंकिंग का मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है, जो ज्यादा ताकतवर है वो जीतता है। यहाँ देखिए, ज्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे आयरन अपने से कम रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर को उसके सॉल्यूशन से लात मारकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। इसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो अब जब लग रहा है कि धातु और अधातु के सारे नियम समझ आ गए हैं, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मिलते हैं कुछ रूल ब्रेकर्स से। ये वो तत्व हैं जो न पूरी तरह से धातु हैं न अधातु। ये है उपधातु या मेटेलॉइड्स। इनकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये न तो पक्के दाता है और ना ही पक्के ग्राही। ये सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं, कभी मेटल की तरह बिहेव करते हैं तो कभी नॉन मेटल की तरह। और इनका यही बीच वाला रास्ता अपनाने का गुण, खासकर बिजली के मामले में, इन्हें सुपर इम्पॉर्टेंट बनाता है। इसी वजह से ये हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फोन और कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी हैं। तो हमने थ्योरी तो समझ ली, पर ये सब हमारी असल जिंदगी में कहाँ काम आता है? चलिए अब बड़ा पिक्चर देखते हैं कि ये तत्व हमारे आसपास की दुनिया को बनाते कैसे हैं। शुरुआत करते हैं धातुओं से। इनकी मजबूती, इनकी कंडक्टिविटी, इनका लचीलापन, इन्हीं गुणों की वजह से हमारे घर, गाड़ियां, बिजली के तार और यहाँ तक कि हमारे बर्तन, सब कुछ इन्हीं से बनता है। ये हमारे मॉडर्न जीवन का ढांचा है। और नॉन मेटल्स, वो भी उतने ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। जरा सोचिए, ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते, नाइट्रोजन, जो हमारी फसलों को उगाता है, और कार्बन,
जो तो खुद जिंदगी का आधार है। पानी को साफ करने वाला क्लोरीन हो या दवाओं में इस्तेमाल होने वाला सल्फर, ये सब नॉन मेटल्स ही हैं। तो देखा आपने कैसे ये दाता और ग्राही मिलकर हमारे शरीर से लेकर हमारी बड़ी बड़ी इमारतों तक सब कुछ बनाते हैं। सवाल ये है कि अब इनके साथ हम आगे क्या बनाएंगे। इनकी समझ ही हमें भविष्य को बनाने की ताकत देती है। उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए GS एग्जाम एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।